मैं उसे आशुतोष जी, एक छोटा सा कमेंट, लेकिन किसी की अंग्रेजी पर हंसना इसे बहुत ही सामान्य चीजें मानी जाती थी कि भाई जो बहुत अंग्रेजी अच्छी बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, वही एक विद्वान है। क्या इस तरह की मानसिकता आपने इस देश में नहीं देखी है? नौकरियों में देखिए अंजना जी, मैं तो खराब हिंदी बोलने वालों पर हंसता हूं, खराब अंग्रेजी बोलने वालों पर कभी नहीं हंसता। आज मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी कि सुधांशु जी और संगीत रागी जी को गांधी जी के प्रति प्रेम उमड़ आया। जो संगठन जिसका गुरुत्व केंद्र नफरत है, जो गांधी वध की बात करता था, गांधी वध की बात करता था। और देखिए अभी बीच में जल्दी से आशुतोष जी फिनिश योर कमेंट प्लीज। संगीत जी, हाँ, जो गांधी की हत्या को गांधी वध कहते थे, और जिनकी हत्या के बाद सरदार पटेल ने जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया, जिस संगठन को के प्रमुख को जेल भेजा, माफी मांगकर जिनको बैन हटाना पड़ा, आज गांधी के प्रति उनके मन में प्रेम उमड़ा है। ये देश बदला है। ठीक है सुधांशु जी, मैं कहना चाहूंगा, इसका सीधा आप जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। पहली बात मैं बताना चाहता हूं फिर आशुतोष जी, अगर गांधी की खादी देखनी है तो आइए मोदी की सरकार में देखिए, 4 गुना खादी की खपत बढ़ी है। गांधी का सादा जीवन उच्च विचार देखना है तो संघ के प्रचारकों में देखिए, साधारण कपड़े पहन के संपूर्ण त्याग करके देश के लिए अगर रहना है तो आइए भारत उसमें देखिए। और तो और गांधी टोपी भी अब कांग्रेस में नहीं रह गई है। गांधी का ग्राम स्वराज देखना है तो आइए आरएसएस के प्रचारकों के बीच में देखिए। गांव में काम कर, वन के क्षेत्रों में देखना है तो वनवासी कल्याण आश्रम को देखिए। गांधी को जीवंत करके रखा है तो आज एक संघ ने। और आशुतोष जी, जो संगीत रागी जी ने बोला, अंजना जी आपने जिस पे आपत्ति की, मैं उसको थोड़ा और क्लैरिफाई के देता हूं। हिंदू धर्म की वजह से ही इस्लाम का भी अस्तित्व बचा रहेगा। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम में जितने फिरके हैं, इस्लामी मान्यता के अनुसार 72 फिरके होते हैं, कुछ हैं कुछ और आगे होंगे। आज जितने फिरके हैं दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसमें इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। 57 मुस्लिम देशों में से एक भी नहीं है जो इस्लाम के सारे सेक्ट जिसमें पाए जाते हो। और वो इसलिए कि हिंदू बाहुल्य है। और भारत का जो हिस्सा हिंदू माइनॉरिटी हो जाता है, कश्मीर, वहां पे चरारे शरीफ जला दी गई। क्यों? क्योंकि मजार कुफ्र है एक इस्लाम के सेक्ट के अनुसार। और हजरत बल की मस्जिद पे कब्जा कर लिया गया जहां मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस रखा है, चूंकि एक सेक्ट के अनुसार वो प्यूरिटन इस्लाम नहीं था। इसीलिए मुस्लिम देशों में मस्जिदों में धमाके होते हैं, शिया मस्जिद में धमाका, सुन्नी मस्जिद में धमाका, मगर भारत में मस्जिदों में धमाके नहीं होते हैं। और जो हिस्सा मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है वहां पे धमाके शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भारत पूरी दुनिया में हर धर्म के अंदर सौहार्द की गारंटी है तो वो हिंदू धर्म ही है, और उसका मूल आदर्श राम राज्य से निकलता है। आपको इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं अंजना जी, आज गुरु तेग बहादुर जी का भी बलिदानी दिवस है, जिनके लिए कहा जाता था, हम बचपन में गुरुद्वारे में सुनते थे, श्री गुरु तेग बहादुर जग में जो तेरा अवतार न होता, और डूब जाती ये धर्म की नैया जो तू खेवन हार न होता। आज मैं कहना चाहता हूं, मैकाली की मानसिकता एक बार फिर देखिए, किस धर्म की नैया बचा रहे थे श्री गुरु तेग बहादुर साहब? हिंदू धर्म की तो नैया बचा रहे थे। और मैं ये फिर कोट करना चाहता हूं, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा है, जब आखिरी समय में उनको वो मारने के लिए कह दिया गया, तो कवि संतोख सिंह, जिनका दरबार साहिब में पुस्तकालय जिनके नाम पे है, उन्होंने कहा कि मत मलिन मूर्ख मति तेई, यानी तुम्हारी मति मर गई है, मूर्ख। उन्होंने औरंगजेब के लिए कहा, इनके त्यागे पामर कोई, इसको कोई निकष व्यक्ति से तागेगा। हिंदू धर्म रखे जगमाही, तुमको करे या बिनसे नाही। मैं हिंदू धर्म को रखता हूं, इसको तुम्हारे करने से इसका विनाश नहीं होगा। मगर आज मैकाले की मानसिकता ऐसी आके बैठ गई है कि हर जगह तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, हिंदू सिख में तोड़ो, भाषा पे तोड़ो। देखिए अभी कोशिश हुआ, जात पे तोड़ लो, प्रांत में तोड़ लो। मगर आज की ये ध्वजा क्या दिखाती है कि नील गगन पर धर्म ध्वजा यह लहर लहर लहराता है, अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। संगीत जी को समझ ही नहीं आया, आपने उनको इतना कुछ बता दिया। शुरू में तो सिर हिला रहे थे, फिर चुप हो गए, लेकिन अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बहक जाते हैं। आपने उनको कुछ बातें बता दी। अनुराग जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर मैं आ रही हूँ संगीत जी, आ रही हूँ संगीत जी। अनुराग जी, सवाल सिर्फ इतना है कि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है, और ऐसे में इसको लेकर कुछ ना कुछ एक लड़ाई उसके बाद छिड़ी ही जाती है। इसकी क्या जरूरत है?
जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है ना। अगर वो धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी रोटी कैसे चमकेगी, उन्हीं को जरूरत है, अरे वही तो चीख पोस्ट रहे तो हैं। अवधेश जी ने डाला ना। नहीं नहीं क्यों नहीं डालेंगे, आप बुला क्यों नहीं रहे भाई? आप वहां पे प्रभु तो सबके है ना, वो वहीं से सांसद, आप बुला भी नहीं रहे। खैर छोड़िए, दूसरी बात, इन्होंने कहा अंग्रेजियत को हम मानते हैं। हाँ बिल्कुल, बांटो राज करो, ये अंग्रेजियत है आपकी। अंग्रेजी भाषा को नहीं मानते, अंग्रेजियत को मानते हैं आप, डिवाइड एंड रूल। ये तो आप उस पर चल भी रहे हैं देश के अंदर, वही आप करने में लगे। ये अपने हिसाब से आप बदलते हैं चीजें। आप पहले क्या कहते थे पता है मीना जी? परिवारवाद में बाप के बाद बेटा होता था तो बीजेपी वाले चिल्लाते, देखिए बाप की जगह बेटा बन गया, परिवारवाद। फिर जब बीजेपी में बाप के बाद बेटा आ गया तो इन्होंने क्या नैरेटिव कहा? नहीं नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो परिवारवाद। इसी तरह ये अंग्रेजी अंग्रेजियत, अब अंग्रेजियत का डेफिनेशन हम लोग को सिखा रहे हैं। अरे प्रभु, आपका एक ही डेफिनेशन है, समाज के अंदर नफरत फैलाओ और सत्ता पाओ, बस यही आपका है। सुधांशु जी सिर्फ एक राजनीति लाइन का में काम जवाब यही है, देना होगा, नफरत समय फैलाना। समाप्त हो चुका है, सिर्फ एक लाइन। देखिए, अंग्रेजी और अंग्रेजियत की सोच का अंतर छोड़ देता हूं, एक लाइन में कह देता हूं कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गरामी। प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। हम लोग संग में गीत गाते थे, वो आज सामने दिख रहा है कि भरी है मनों में अभी तक गुलामी, और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, उसे हटाना है। वो नामी गिरामी नहीं रहेंगे जो अंग्रेजियत का राग सुनाए। वक्त इतने की इजाजत देता है। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात आज प्रधानमंत्री ने भी उस मंच से कही थी, और वही बात अंतिम सत्य है कि सही मायने में अपने अंदर हर किसी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। देखते रहिए।